हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे एसएससी जीडी का। हम लोग सेट कंटिन्यू जारी रखेंगे, है ना। देखिए, सेट आप लोग को ग्रुप में भेज देते हैं। पहले अपने से सेट बनाइएगा, उसके बाद जो नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा तब वीडियो देखिएगा। पहले अपने से कोशिश करना है। सेट ग्रुप में डाला रहेगा। सुबह सुबह आपको 7-8 बजे तक सेट आपको मिल जाएगा ग्रुप में। उस सेट को पहले बनाइएगा अपने से, फिर नहीं बनेगा तब फिर वीडियो देखिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी ग्रुप में नहीं जुटे हुए हैं, जिनके पास भी सेट नहीं पहुंचता है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना। ये मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अब कंटिन्यू जारी रखते हैं हम लोग। देखिएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह ज्ञात कीजिए कि जिसमें यह स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। देखिए, किस चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई राशि जो है 10 वर्ष में, कोई राशि 10 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुना, तो यही राशि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यह निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं कि 4 जो है किसका, 2 के कितना का पावर है, 2 का पावर। तो यहाँ देखिए, एक पावर होने में कितना साल लगा है, 10 साल लगा है। तो 2 पावर होने में कितना साल, 10 से गुना कर देंगे। कितना टाइम पहले था, 10, इसमें 2 से गुना कर देंगे। कितना साल लगेगा, 20 साल लगेगा। 20 साल में कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 20 साल। 1 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अब व्यास 2r। ये दोनों का अंतर 12 सेंटीमीटर दिया है, एरिया पूछा है। देखिए, वृत्त की परिधि 2πr और व्यास का अंतर दिया है, यानी कितना, 2r। इसका अंतर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2r कॉमन आ रहा है। 2r कॉमन ले लेंगे। पाई का मान कितना, 22/7 -1 बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। 22 - 7 कितना आ गया, 15। यानी 2r इंटू कितना, 15/7 बराबर कितना, 15। देखिए, 3 से कट रहा, काट दे रहे हैं, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 चौको 12। आर का मान निकल गया। देखिए, सचको 28, 5 दूना 10, त्रिज्या कितना आ गया, 28/10 आ गया। क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² ना। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया πr², πr²। पाई का मान कितना होता है, 22/7। और त्रिज्या कितना है, 28/10। तो 2 बार लिख देते हैं, 28/10 गुना 28/10। काटेंगे, सचो को 28, सचो को 28। देखिए, बटा में कितना है, 10, 10 इसको काटिएगा नहीं। बटा में अगर 10 के फॉर्म में रहेगा तो उसको काट कुट नहीं करेंगे, सीधे इस संख्या को गुना करेंगे और 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। बटा में 100 ना है, तो 2 अंक इसको गुना करेंगे और 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। इसको गुना करिए, 28 × 4 कितना आ गया, 112। 28 × 4 112, और चौको 32 के 2 112 आ गया। कितना, अब 22 से गुना करेंगे। 22 4 2 2 4 2 2 जोड़ दीजिए, 4 6 4 2 कितना आ गया, 2464। कितना आ गया, 2464। 2464/100। 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बोर्ड छोटा है, आगे पीछे हो जाएगा। देखिएगा 1-2 बार। 2 नंबर क्वेश्चन था।
अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो यहाँ देखिए 11 से विभाजित होने का रूल क्या है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से कटने का रूल क्या, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वह पूरी संख्या कितना से 11 से कटेगी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो चेक कर लेंगे। देखिएगा चारों ऑप्शन को लिखते हैं। पहला ऑप्शन में कितना है 27, पहला ऑप्शन में 27, 28, बी नंबर में है 27, 63, सी नंबर में है 26, 51, डी नंबर में है 25, 63। चेक करते हैं क्या बोले थे, अल्टरनेट, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो यह संख्या क्या होगा, पूरी तरह से 11 से कटेगा। तो देख लेते हैं अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, यहाँ कितना 2 दूना 4, 8 7 15, 15 और 4 का अंतर कितना है 11 का है, यानी यह संख्या 11 से कटेगा। क्या पूछा है 11 से विभाजित संख्या नहीं पूछा है, कौन सी संख्या 11 से नहीं विभाजित, यह 11 से विभाजित है ना, ये वाला नहीं होगा। कौन नहीं विभाजित तो वो ढूंढना है, तो ये वाला नहीं होगा। ये देखिए 2 अच्छे 8 7 3 10, 6 और 10 का अंतर कितना गया 6 और 10, 10 और 6 का अंतर कितना 4, 4 क्या 11 से विभाजित है कि नहीं है, नहीं है। तो कौन सा हो गया हमारा आंसर बी नंबर। ये सब चेक करेगा तो क्या 11 से विभाजित हो, देखिए 5 2 7, 6 1 7, अंतर कितना 0, 2 6 8, 5 3 8, अंतर कितना 0, यानी ये सब संख्या 11 से विभाजित है, सिर्फ खाली बी नंबर जो है 11 से विभाजित नहीं है। बी नंबर हो जाएगा आंसर। 3 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा 4 नंबर, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए तो परीक्षा में कि परीक्षा का अधिकतम मार्क्स कितना अंक का था ये निकालना है। देखिए एक छात्र ने जो है कितना परसेंट अंक लाया है 70% अंक लाया है, दूसरा छात्र जो है 60% अंक लाया है, इससे कितना अधिक लाया है, दूसरे छात्र से कितना अधिक अंक लाया है 30 अंक अधिक लाया है, सॉरी 75% है। देखिए दो छात्र है, किसी एग्जाम में पहला छात्र जो है 75% अंक लाया है, दूसरा छात्र जो है कितना 60% अंक लाया है ना। क्या बोल रहा है कि यह जो है पहला जो छात्र है ना दूसरा से कितना अधिक लाया है 30 अधिक लाया है, यानी दोनों के नंबर में कितना का डिफरेंस है, अंतर का अंतर है 30 का अंतर है। तो यहाँ हम यह देख लेते हैं कि दोनों में परसेंट का कितना का अंतर है, परसेंट में कितना का अंतर है, परसेंट में कितना का अंतर है 15 का अंतर है, परसेंट में कितना का अंतर है 15% का अंतर है, 15% का अंतर है, लेकिन नंबर में कितना का अंतर है 30 का अंतर है। तो 1% का मान निकाल देते, 1% का मान कितना गया 2, 1% का मान 2, 1% का मान 2। यहाँ देखिए कोई भी किसी आदमी का इनकम या किसी छात्र का टोटल मार्क्स जो होता है ना अपने आप में 100%, कोई भी या टोटल वर्क हुए अपने आप में क्या है 100%, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे 100%। 100% का मतलब क्या चीज, टोटल अधिकतम मार्क्स उसका कितना कितना अंक का था, तो 100 से गुना कर देंगे, इधर 100 से गुना किए तो इधर से 100 से गुना क्या गया 100% का मान कितना गया 200, 200 आंसर हो गया। उसका अधिकतम मार्क्स कितना अंक का था 200 का। देखिएगा 5 नंबर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है, वह 25% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य निकालना है। देखिए छूट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस, छूट किस पर मिलता है मार्क प्राइस पर, है ना, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है। अब
लाभ किस पर होता है, लाभ और हानि किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। याद रखिएगा ये सब छोटा छोटा पॉइंट। देख लीजिए, मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्क प्राइस MP है ना, इस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 75% का छूट दे रहा है। 75% का छूट दे रहा है तो कितना में बेच ना, सॉरी 25% का छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, 75%। 75% बाय 100, यह क्या निकल गया, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस। यह जो निकला उस वस्तु का सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस हमको दे दिया है कितना है, 5175 रुपया। 5175 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से निकाल देते हैं, काट कुट करिए, कटेगा तो यहाँ देखिए 25 दिया 75, यहाँ से काटते हैं 25 दूना 50, 25 दूना 50, 0 25 सत्ते 75 से। अब देखिए फिर 3 से काटते हैं, 6 तिया 18, 9 तिया 27, अब गुना कर देंगे, यानी मार्क प्राइस कितना आ गया, 6900 रुपया। देखिएगा यह 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, n वर्ष पहले राम राहुल से 3 गुना बड़ा था, 2n वर्ष बाद राम राहुल की आयु का अनुपात 15:11 होगा, तो n का मान निकालना है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन, देखिएगा समझे, मान लीजिए कि 2 आदमी है, जैसे कोई 2 आदमी, वो दोनों आदमी के बीच का अंतर अगर 10 वर्ष है, 10 प्रेजेंट में 10 वर्ष अंतर कितना क्या है, मान लीजिए कि आपके घर में 2 भाई होंगे, मान लेते हैं कि दोनों के उम्रों का अंतर कितना का, मान लेते हैं कि 4 साल का अंतर है, 2 भाई हैं, दोनों के उम्रों का अंतर, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, वह दोनों भाइयों के बीच की उम्रों का अंतर कितना है, 4 साल का अंतर है। तो हम बोलेंगे कि यह जो इनके 10 साल पहले यह दोनों भाइयों की उम्रों का अंतर कितना रहा होगा, 4 ही रहा होगा। यह पूछेंगे कि 5 साल बाद यह दोनों भाइयों की उम्रों का अंतर कितना होगा, 4 ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक भाई 4 साल बढ़ेगा ना, सॉरी 1 साल 5 साल बढ़ेगा और दूसरा साल 4 वर्ष बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा। मान लीजिए कि अगर इनका 10 साल पीछे लेके जाते हैं तो इनका भी 10 साल पीछे गया होगा, तो दोनों की उम्रों का बीच का डिफरेंस क्या, अंतर हमेशा समान रहता है, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, उम्रों का अंतर हमेशा समान होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, राम और राहुल के, राम जो है राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, राम दोनों की उम्रों के बीच का अंतर कितना है, 20 वर्ष है, राम बड़ा है राहुल से, है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, n वर्ष पहले यह राम है, यह जो है राहुल है, क्या बोल रहा है कि n वर्ष पहले राम राहुल से 3 गुना बड़ा है, राहुल से 3 गुना बड़ा है। अगर राहुल 1 है तो राम कितना होगा, अगर राहुल का उम्र 1 है तो राम कितना, इससे 3 गुना ना, कितना 3 गुना बड़ा है। अब आगे पढ़िए, 2n वर्ष बाद, 2n वर्ष बाद, 2n वर्ष बाद, 2n वर्ष बाद राम और राहुल की उम्रों का अनुपात कितना है, 15:11, 15:11 है ना। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि n वर्ष पहले राम n वर्ष पहले, जो n वर्ष पहले राम और राहुल के अनुपात कितना निकल गया, 3:1 निकल गया। 2n वर्ष राम और राहुल के उम्रों का अनुपात कितना है, 15:11 है ना। तो यहाँ से देखिए अभी क्या बताए थे कि 2 आदमियों के बीच का अंतर हमेशा सेम होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं अंतर सेम है, यहाँ राम, यहाँ क्या है पहले के, यहाँ देखिए एक बात और समझिए, मान लीजिए कि अगर
दो आदमी है, 1 साल अगर दो आदमी है, दोनों का उम्र अभी मान लीजिए कि प्रेजेंट में कुछ है, 10 साल बाद पूछेंगे तो वह दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारा 10 साल बढ़ा तो उसका भी तो 10 साल बढ़ा होगा, यानी अंतर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि अंतर सेम है कि नहीं है। देखिए यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ अंतर कितना का है, 12 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना का है, 10 का है। यहाँ अंतर कितना का है, 10 का। यहाँ अंतर कितना का है, 12 का। अंतर सेम है, नहीं है। अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करेंगे, अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। यह दोनों का अंतर, यह दोनों का अंतर कितना का है, 4 का। यह दोनों का अंतर कितना है, 4 का है। तो यह दोनों रेशियो में 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। यह दोनों रेशियो का अंतर कितना का है, 2 का है। तो इसमें दो, यह दोनों रेशियो में 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए गुना करने के बाद यहाँ रेशियो कितना आ गया, 12:4, 12:4। यहाँ कितना आ गया रेशियो, 30:22, 30:22 है ना। अब देखिएगा अब अंतर सेम आ जाएगा। यहाँ अंतर कितना का है, 18 का है। यहाँ अंतर कितना का है, 18 का। अंतर सेम हो गया, यानी कि अब हमारा रेशियो सेट हो गया। यहाँ से देखिए कहूं से भी निकाले, यहाँ से भी निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकते, कहूं से भी निकाले। इसमें क्या बोला था कि दो आदमी यानी राम और राहुल की उम्रों का अंतर कितना का था, 20 का था। क्या बोले थे, प्रेजेंट में हो पास्ट में उससे कोई मतलब, अंतर हमेशा समान होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अनुपात में अंतर कितना का है, यहाँ अनुपात में अंतर कितना का है, 8 का अंतर है। कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, कितना का अंतर है, अनुपात में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। लेकिन वर्ष में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो अनुपात एक का मान कितना आ जाएगा, 20/8, 20/8। किसका निकालना है, जिसका निकालना है, किसका निकालना, किसी का भी निकालिए, जिसका निकाले चाहे इसका निकाले। राम का ही निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया, 12 आ गया। राम का उम्र कितना, 12। तो 4 दूना 8, 4 तिये 12, 4 दूना 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 30। यानी n वर्ष पहले, n वर्ष पहले राम की उम्र कितना था, 30 था। यहाँ निकाल लेते हैं कि यहाँ जो है ये 2n वर्ष बाद राम का उम्र कितना था, अंतर कितना का, अंतर कितना, अंतर तो 8 ही का है। यहाँ भी कितना अंतर का, 8 का है। लेकिन अनुपात में अंतर कितना का था, 20 का। अनुपात में 8 का अंतर है, लेकिन वर्ष में कितना का, 20 का। तो अनुपात एक का मान कितना आ जाएगा, 20/8। तो राम का उम्र कितना है, 30 यूनिट ही। तो 30 यूनिट का मान निकाल देते हैं। 5 से काटेंगे, 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 दूना 8। यहाँ कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 75 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ राम का उम्र कितना हो गया, 2n वर्ष बाद, 2n वर्ष बाद राम का उम्र कितना आ गया, 75 आ गया, है ना। तो यहाँ देखिए n वर्ष पहले, n वर्ष पहले और 2n वर्ष बाद, यह दोनों का उम्रों का अंतर कितना है, 3n है। कितना अंतर है, अंतर कितना का है, 3n है। लेकिन उम्र में कितना का अंतर है, यह 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 कितना, 3n का अंतर है। लेकिन उम्र में देख लेते, उम्र में कितना का अंतर है, यह कितना, 30, 30 से कितना हुआ, 75। अंतर कितना का है, 45 का है। यानी 3n = 45। कितना से कटेगा, 15 से कटे जाएगा। n बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। n का मान 15 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको एक दो बार बढ़िया से देखिएगा, समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन।
देखिएगा 7 नंबर तो क्वेश्चन आसान ही कर सकते हैं। 7 नंबर कर लीजिएगा। देखिएगा 8 नंबर। देखिए, एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुई, लेकिन 300 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। तो बस की सामान्य गति निकालना है। देखिए, बस की सामान्य गति निकालना है। देखिए, कोई आदमी जो यहाँ से निकलना था, अपने घर से निकला है ना, 300 किलोमीटर की दूरी तय करना है, लेकिन वह क्या बोल रहा है कि वह आदमी जो है ना, वह आदमी जो है 1 घंटा देरी से निकला है। क्या चीज? 60 मिनट देरी से निकला है, यानी 1 घंटा देरी से निकला है, जिसके कारण मान लेते कि उस आदमी का चाल पहले कितना था। अगर वह अपने चाल से पर डे अपने समय से निकलता तो उसका चाल मान लेते हैं कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वह जो है 1 घंटा अपने घर से ही लेट से निकला, जिसके कारण वह अपने ऑफिस पर समय पर पहुंचने के लिए वह क्या बोल रहा है, वह अपने चाल जो है 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बढ़ा दे रहा है। तब उसका चाल कितना हो गया, v+10, है ना। v+10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अब जाता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से देखिए, अगर दो डिस्टेंस मान, यहाँ देखिए यह के घंटा है, कितना मिनट लेट से निकला था, यानी 60 मिनट लेट से निकला था, यानी टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है, यानी 60 मिनट का बोला कि 60 मिनट देरी से निकला, यानी 1 घंटा देरी से निकला, है ना, यानी टाइम का डिफरेंस है ना वो। देखिए, मान लीजिए कि यह जो आदमी यहाँ से निकला, यह आदमी जो यहाँ से निकलता है, मान लीजिए कि जितना टाइम से निकला, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 10 घंटा का समय लगता था। यह जो अभी 1 घंटा देरी से पहुंचा, 1 घंटा देरी से पहुंचा, फिर भी यह समय पर पहुंचा, तो कितना घंटा लगा हुआ, 9 घंटा लगा हुआ। समय का अंतर कितना का है, 1 घंटा का है ना, यानी यह क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम है, टाइम का अंतर है। तो यहाँ से देखिए, अगर दो चाल मालूम और दोनों दो चाल मालूम और डिस्टेंस मालूम, अगर दो चाल मालूम और डिफरेंस ऑफ टाइम मालूम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड बटा में चालों का अंतर s1 - s2 गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ से देखिए, पहला चाल कितना, दूरी कितना तय किया है, 300 किलोमीटर, दूरी कितना है 300 किलोमीटर। पहला चाल कितना है, v1, दूसरा चाल कितना है, v+10। यहाँ क्या लिखना है, चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कितना का है, 10 का अंतर है। और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना कितना घंटा का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है। हो गया। तो यहाँ से देखिए, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम टेकन लग जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि उस आदमी के सामान्य चाल क्या है, यानी भी का चाल ऑप्शन में दिया होगा, तो यहाँ से भी का चाल देख लेते हैं, भी का चाल ऑप्शन में दिया होगा ना, तब भी का चाल रख देते हैं। अगर भी का चाल जो चाल होगा वह जो है क्या, इसको सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई कर गया वो हमारा भी का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन ही रखते हैं। पहला ऑप्शन कितना दे दिया, पहला ऑप्शन कितना है, 50 है, तो 50 रख कर देखते हैं, 50 इंटू 50+10 ना, कितना गया 60, बटा में 10, कितना गया 6, 6×5=30, यानी कितना गया 300 किलोमीटर। यानी हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा क्या यह सेटिस्फाई कर गया, 300 बराबर 300 किलोमीटर हो गया ना, यानी क्या आ गया, भी का चाल आ गया हमारा 50 किलोमीटर बराबर, उसका यही आदमी उसका जो सामान्य चाल था, भी का चाल निकल गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो लोग ग्रुप में नहीं जुटे हैं वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे नंबर पे, ग्रुप में जोड़ देंगे, है ना। जिनके पास सेट नहीं पहुंच जाता, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 84 311 03631, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको सेट जो है 7 से 8 बजे तक मिल जाएगा सुबह में, और फिर उसके बाद 9 से 10-11 बजे तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले खुद से कोशिश कीजिएगा, पहले अपने से बनाइएगा, जब नहीं बने तब फिर वीडियो
देखिएगा, है ना। एक दो बार पहले कोशिश करेंगे अपने से, फिर उसके बाद बनाएंगे। बाकी का सेट कंटिन्यू जारी रखेंगे हम लोग। लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। और अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दीजिएगा, जिनका जो बिहार एसएससी जीडी का एग्जाम है, जरूरतमंद लोगों के पास आप शेयर कर दीजिए, उनका भी तैयारी हो सके। आपका हमेशा चालू रहेगा, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कभी बंद है। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू मंडे टू सैटरडे आपका हमेशा यह सेट चलेगा। हमेशा मंडे टू सैटरडे यह सेट आपको, जो सेट 6 से 7 बजे तक आपको सेट सुबह में मिल जाएगा। फिर उसके बाद 10 से 11 के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिएगा 9 नंबर, देखिएगा 9 नंबर। 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा, जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितना समय लगेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। क्या बोला है कि राखी जो है, यहाँ देखिए, पूनम उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से 20% अधिक है। राखी जो है पूनम को बोला है, जो क्या बोल रहा है, देखिए इसकी एफिशिएंसी का रेशियो दे, क्या बोला, उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से 20% अधिक है। तो निकाल लेते हैं रेशियो। मान लीजिए कि राखी अगर 100 काम करती है, तो पूनम कितना काम करेगी, इससे 20% अधिक, यानी कितना गया 120। इसका रेशियो लेते हैं, कितना गया 5:6। यह क्या निकल गया, यह एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। यह एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में उसके द्वारा किया गया कार्य उसका एफिशिएंसी होता है ना। तो इसमें देखिए आगे, इसमें शुरू में ही क्वेश्चन बोला था, क्या बोला है कि राखी जो 8 दिन काम करती है, लेकिन उसको पता क्या चलता है कि वह टोटल काम का 10% ही काम हो पाता। तो यहाँ से देख लेते हैं कि राखी जो है 10 दिन में कितना काम, ना सॉरी 8 दिन में कितना काम करती है। राखी एक दिन में 5 काम, राखी जो है एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में कितना काम करेगी, इतना काम करेगी। और यह क्या बोल रहा है कि जब यह 40 काम हो जाता है तो वह परसेंटेज में कितना काम होता है, 10% ही काम हुआ, यानी कितना 10% ही काम हुआ। टोटल काम कितना होगा, 100% होगा। तो रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, 90% बचा होगा। 90% बचा, 10% काम हो गया, तो कितना शेष बचा होगा, 90% बचा होगा। तो देख लेते कितना काम बचा हुआ, 8×5 = 40, 9×4 = 36, कितना काम बचा हुआ, 360 काम बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा कि शेष काम को दोनों मिलकर, राखी और पूनम में मिलकर शेष काम को कितना दिन में कर देगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि पूनम और राखी एक दिन में कितना काम करेगी। राखी और पूनम मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, राखी एक दिन में 5 काम और पूनम एक दिन में 6 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, 11 काम करेगी। लेकिन काम कराना है कितना, 360। तो 360 काम करने में कितना दिन लगेगा, 360/11, इतना दिन लगेगा। इतना दिन में पूरा काम हो जाएगा। देखिए ये जो है कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि बटा में ही क्यों कर देते हैं। समझिए कैसे कर देते हैं। देखिए क्या बोले थे कि दोनों मिलकर एक दिन में
पूनम और राखी मिलकर एक दिन में कितना काम करती है? एक दिन में कितना काम करती है? 11 काम करती है। पूनम और राखी मिलकर 11 काम जो है कितना दिन में कर देती है? एक दिन में करती है। अगर पूनम और राखी मिलकर काम करती है तो 11 काम एक दिन में करती है। तो एक काम कितना दिन में करेगी? एक काम कितना दिन में करेगी? कितना? 1/11, 1/11, 1/11 इतना दिन में करेगी। लेकिन काम कराना था कितना? 360, 360, 360, 360 काम करने में कितना लगेगा? कितना? 360/11 इतना दिन लगेगा। यह थोड़ा सा बेसिक हो जाता है यहाँ समझने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा ही करेंगे, समझिए। एग्जाम इसी तरह से करेंगे, यहाँ थोड़ा सा टाइम। यह यूनिटरी मेथड से है, इसमें आइए